यानी डाइनिंग आउट के लिए जाना, मूवी के लिए बाहर जाना, जिम या महंगे आइटम कोई खरीदना, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग पे खर्च करना, करेक्ट। ये सब कम हो रहा है। या उनको अवॉइड कर रहा है आदमी जिसके बिना उसका काम चल सकता है, केवल इसेंशियल्स पे खर्च कर रहा है। ये मैं रूरल की बता रहा हूँ। और एक्चुअल में 0.54% की ग्रोथ है एफएमसीजी की उन इलाकों में। और उससे भी ज़्यादा एक चिंता कहें या रिवीलिंग फैक्ट है कि जो भी ग्रोथ दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी। तो अगर 2.5%, 2.7% आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज है तो वो वॉल्यूम ग्रोथ इसलिए दिख रही है आपको, एक्चुअल में वो ड्रॉप है। 3 किलो, हाँ 2.7 kg का ड्रॉप आया है पर्सनल कंजम्पशन में। सो ये एक तरफ ये पिक्चर बनती है, दूसरी तरफ के शेप भी है एक्चुअली दूसरी तरफ ये के शेप भी है। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति में भारत चलता चला जा रहा है और लिक्विडिटी जम गया सिस्टम में, इसमें भी कोई शक नहीं। तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है। जैसे अब आप फ्राइडे को देखिए मार्केट में क्या जबरदस्त रैली बनी है ना। वो अब वो दिखता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ हरा भरा है क्या। बट और डीप में जाइए तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखा कि बिल्कुल कलिंग हुई है ना, आधे आधे कर दिया स्टॉक को। करेक्ट। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए? वो तो एक तरह से अच्छी बात है, काफी सारी जो करेक्शन हो चुकी है तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हो ही चुके हैं। और खास करके अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो उनमें जो सेक्टर्स हैं वो तो बड़े बड़े इंडाइसिस में होते ही नहीं है। तो अब स्मॉल केमिकल कंपनीज देख लीजिए, ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए, एंटरटेनमेंट मीडिया देख लीजिए, मिड कैप आईटी देख लीजिए। ये सब ये जो है जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, काफी सारी जो हम देखें कि डिफेंस लिंक कंपनीज हैं, एक दो जो पीएसयू हैं बड़े हैं, लेकिन बाकी सारी जो टेल है डिफेंस की वो काफी मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। तो उसमें स्टॉक पिकिंग का एक्चुअली काफी अच्छा चांस मिलता है। और ऐसी जब करेक्शन होती है तो बिल्कुल उसमें पिक एंड चूज करना ही चाहिए। ओके, परफेक्ट। अनुराग जी, आप लोगों का इंडिया के बारे में नजरिया कुछ चेंज हुआ क्या? अब आपको लगता है कि इंडियन मार्केट सस्ता हो गया है? सो नीरज, दो ट्रेंड्स की बात करते हैं। एक ये है कि अगर हम ये शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस को भूल जाए तो लॉन्ग टर्म इंडिया इज ऑन अ ट्रेंड ऑफ बीइंग अ लोअर इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी। अल्टीमेटली आप अब इसको 90s के ट्रेंड से देखिए। 90s 2000 में रेट क्या 15-16% हुआ करते थे। इवन 2000s में भी 12-13% पे होम लोन्स एक आम बात हुआ करती थी। आज बात ये हो रही है कि देखिए 8-9% हो गया तो डिमांड स्लो डाउन हो गया। तो अल्टीमेटली दी लॉन्गर टर्म ट्रेंड is towards lower rates, lower inflation, which is always very good for the economy. अब ये short term turbulence अगर यहाँ पे Federal Reserve की खत्म हो जाएगी and once they pivot, RBI is I think more than ready to pivot back and reduce the rates because already these rates are very high. So I think एक तो ये इतना structural strong tailwind बनता है किसी भी economy के लिए कि इस दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। We can recall the US growth between 80 and 2000 वो तकरीबन इन्हीं चीजों पर बनी थी कि इन्फ्लेशन 80 के बाद में एकदम इट वाज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम एंड देन रेट्स कंटिन्यूअसली वेंट डाउन, जिससे 1982 के बाद से एकदम इट वाज लाइक अनप्रेसिडेंटेड बुल रन इन यूएस। सो आई थिंक इंडिया इज एट द कस्प ऑफ दैट पॉइंट। वी शुड नॉट मिस आउट कि ये लॉन्गर टर्म ये ट्रेंड रहेगा एंड व्हेनेवर रेट्स गो अप अल्टीमेटली वो गो डाउन, इकोनॉमी के लिए उनको ऊपर लाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, जो हम यूएस यूरोप में नीरज देख ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बुल ट्रेंड है। सेकंड नीरज, एक छोटा सा ट्रेंड करें। आई थिंक मैं भी चार्ट्स को क्विकली ऑब्जर्व कर रहा था। निफ्टी की ऑलवेज एक टेंडेंसी है एंड आई थिंक वो विच इज वेरी नेचुरल बिकॉज कोई भी मार्केट में लीनियर रिटर्न्स नहीं होते हैं। इट सडनली एक बार वो एक स्पाइक में आपको 40% रिटर्न देता है 1-1.5 साल में एंड देन इट कंसोलिडेट्स फॉर अनदर 2-3 years। तो अगर हम देखें तो वो 7,000 से 9,000 का पे जंप कर गया था बिटवीन एट 2015 and then from 2015 से 2017 it consolidated, right? It absorbed that level of earnings. उसके बाद में फिर वो एक उसने जंप लिया till 12,000 just before COVID, and then just before COVID तक वो उसको absorb करता रहा। 2016 में उसने 2017 के आसपास उसने जंप लिया 2018 में 18,000 पे। उसके बाद जो सडन स्पाइक आया नीरज, वो एक 12 से 18,500 वाला, आई थिंक उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बिटवीन दिस रेंज 15 से 18 एंड इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years नीरज टू एब्जॉर्ब दैट बिकॉज अर्निंग्स लेवल और मल्टीपल को एडजस्ट होना होता है मार्केट के हिसाब से। बट आई थिंक मुझे अजय जी की बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया हमेशा एक रिलेटिव अर्निंग्स पे चलता है, इसको आप एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देख सकते हैं। तो आई थिंक विद इन रिलेटिव सेंस एंड कीपिंग इन माइंड दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के इकोनॉमी में लोअर रेट्स चलेंगे,
रिटेल पार्टिसिपेशन, ईपीएफओ, इंश्योरेंस, पीएमएस एंड एवरीथिंग, ये उसको नीचे गिरने नहीं